जय हिंद साथियों, और फिर से स्वागत है कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, प्रैक्टिस सेट आज का हमारा कौन सा होने वाला है? 24 प्रैक्टिस सेट हमारा कौन सा 24 होने वाला है। ठीक है साथियों, और लगभग हमारे 23 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और आज का हमारा 24 होने वाला है। यूपीएसआई मूलविद 2025। ठीक है, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है देखते हैं। कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग के लिए उच्च न्यायालय में रिट या अन्य आदेश जारी करने की मांग किस अनुच्छेद में कर सकेगा? ठीक है, तो पहले का ए हो जाएगा अनुच्छेद 226। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि एक रूप, ऊपर करते हैं थोड़ा सा, एक रूप ऐसी न्याय वितरण सभाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो कि कानून अथवा न्याय के आदर्शों की कोई परवाह नहीं कर सकता, जिसका आधिकारिक महत्व उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उस प्रदेश में जहाँ पर स्थित है ना कि बराबर होता है अतः बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंगारू कोर्ट ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के किस अध्याय में ऐसे कृत्यों के बारे में उपबंध किया गया है कि जिन्हें विशिष्ट साइबर अपराध कहा जाता है? तो तीसरा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 अध्याय। चौथा पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 69 के अधीन अपराध की दिशा में कारावास की अवधि कितनी हो सकती है? ठीक है, तो चौथे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 वर्ष हो सकती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 5 कह रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में साइबर अपीली अधिकरण की शक्तियाँ कितनी वर्णित हैं? तो पांचवे का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 58, धारा 58। छः का पढ़ेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत सूचना के अंतर्गत आता है? तो छः का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी आता है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। 7 का कह रहा है, 7 कह रहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सातवें का सी हो जाएगा, 2009 में की गई थी। आठवें पढ़ेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत धारा प्रभावित व्यक्तियों को नजरबंद करने के अधिकार के स्पष्टीकरण से संबंधित है। तो आठवें क्या हो जाएगा, आठवें का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है कि सीआईडी की दंगे, जालसाजी और नकली चीजें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है। तो 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा अपराध शाखा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है, विशेष न्यायाधीश की संक्षिप्त विचारण के शक्ति का प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा में विनिहित है? तो 10वें का क्या हो जाएगा, 10वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, धारा धारा 6 हो जाएगा। 11 पढ़ेंगे, किस धारा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में छूट प्राप्त है? तो 11 क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि धारा हो जाएगा 88 का भी हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन में 12 का कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 13 पढ़ेंगे कि सूचना आयुक्त को पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेना है। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवश्यक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन में 14 का कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 14 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 31 हो जाएगा। 15 पढ़ेंगे, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आकरण कारण करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन है? तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 22 का फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अपने अन्वेषण दल को कौन कौन करेगा? तो 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी करेंगे। 17 पढ़ेंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन बनेगा? ठीक है, तो 17 क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, आयोग का महासचिव हो जाएगा। आगे 18 पढ़ेंगे कि अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान उपबंधित है। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 58 का ई हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 19 का कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकार को निषिद्ध किया गया है। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 9। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है, 20 कह रहा है कि भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना हुई थी। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1982 हो जाएगा। 21 पढ़ेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियम या आदेशों के उल्लंघन के लिए कारावास की अवधि कितनी होती है? तो 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 वर्ष तक हो सकती है। आगे पढ़ेंगे कि इस यातायात प्रतीक का मतलब क्या है? तो 22 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टी जंक्शन। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहा है, मादक द्रव्य का सेवन करके मोटरयान चलाने पर कितने माह तक सजा हो सकती है? ठीक है, तो 23 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 माह की हो सकती है। 24 पढ़ेंगे,
मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस रद्द किया जाने से संबंधित प्रावधान है। तो 24 का हो जाएगा, सी हो जाएगा धारा 16 में। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का कह रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिनियम के तहत विधि व्यवस्था तंत्र द्वारा निर्वाह कार्यवाही प्रावधान है। तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, धारा 17 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन बाल कल्याण समिति गठित करने की शक्ति किसके पास है। तो 26 का क्या हो, 26 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, राज्य सरकार हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ेंगे, 27। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत व्यक्ति प्रतिकर प्राप्ति कर हकदार है। 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुतोष अतिरिक्त प्रतिकर। ठीक है। 28 पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है, 28 कह रहा है अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट का क्या सिद्ध कर सकता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का कह रहा है, 29 कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है। तो 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यायपालिका को कार्यपालिका में पृथक करना। ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विषय में है। ठीक है। तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अपराधिक अपराध। 31 पढ़ेंगे कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा से दी गई है, कहाँ से दी गई है, संख्या। तो ये 31 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 120 का ए हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है कि बचाव के लिए भूल होनी चाहिए। तो 32 का ऑप्शन में बी हो जाएगा, केवल तथ्य से। 33 पढ़ेंगे निम्नलिखित में से किस अपराध के सिद्धांत को बल मिला जब पीड़ित व्यक्ति को नुकसान कारित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बल देने का हक प्रदान किया गया था। तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रतिकारी सिद्धांत। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 146 संबंधित है। तो 34 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूचक प्रश्न हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन 35 का कह रहा है BNSS 2023 में पुलिस थाना को परिभाषित किया गया है। तो 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा फर्स्ट का 2 का फर्स्ट यू हो जाएगा। आगे देखेंगे 36 का कह रहा है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां उपबंधित हैं। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 30 हो जाएगा। 37 पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 में सामान्य आशयों से संबंधित अवधि का उल्लेख किया गया है। तो 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 3 का 5 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 2 संबंधित है किससे। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंड से संबंधित है। 39 देखेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने प्रकार के दंड का प्रबंध किया गया है। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि रसीम चोपड़ा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2019 का मामला संबंधित है। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रूरता हो जाएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेक्टर में नेक्स्ट के साथ।